राकेश मोदी 08085956562। पाषाण को भगवान में परिणत करने की अद्भुत कला देखिए। परम पूज्य राष्ट्र संत शाकाहार प्रवर्धक उपाध्याय श्री 108 गुप्ती सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 4 से 11 दिसंबर तक राजधानी दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 7 में स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन गोल्डन टेम्पल का भव्य चिन्मय पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित होगा। इस महोत्सव में भाग लेकर असीम पुण्य का बंध करें। आप देख रहे हैं पारस, अहिंसा का जय घोष। संरक्षण संस्थान संप्रेरक परम पूज्य षष्ठम पटाचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज, संरक्षक अनिल कुमार जैन कृषक विहार, अध्यक्ष राकेश कुमार जैन शांति मोहल्ला, महामंत्री राकेश कुमार जैन आजाद नगर दिल्ली। हम तो भोजन को ही औषधि, और आपने तो मेडिसिन को भोजन बना लिया है। और भोजन की स्थिति क्या है क्या नहीं है ये सब मेरे से ज्यादा आप जानते हैं। हमारे रसोई घर में ये जो जीरा, हल्दी, ये धनिया, ये सबसे बड़ा मेडिसिन है, दवाइयां हैं जिन्हें हमारी युवा पीढ़ी नहीं समझती। हल्दी पर बहुत रिसर्च हुई है, वे सब बातें तो मैं विदेशों में बहुत रिसर्च हुई है। हमारे भोजनशाला में जो भी ये मसाले होते थे ये दवाइयों का काम करते थे। इन्हें टेस्ट के लिए नहीं खाते थे, इन्हें तो स्वच्छता के लिए यूज करते थे। लौंग बहुत, ये आपकी सौंठ, अदरक माने आम लोग लेते हैं, साधु त्यागी वृत्ति तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन ये इलायची वगैरह है, ये अपनी आप में बहुत बड़ी मेडिसिन औषधियां हैं। खैर, तो भोजन के समय शांत रहिए। जितने आप प्रसन्न रहेंगे भोजन के समय, वो भोजन उतना ही ज्यादा पौष्टिक बनेगा। केवल छौंकने से पौष्टिक नहीं होता है, ज्यादा तला खाने से पौष्टिक नहीं होता है। भोजन की पौष्टिकता आपके विचारों से संबंध रखती है। जितना कलुषित मन से, खराब मन से भोजन आप करेंगे तो कैलोरी, विटामिन उसके भोजन के समय नष्ट हो सकते। हमारे गुरुदेव आचार्य सुमत सागर जी महाराज समाधि सम्राट के नाम से जाने जाते थे। वो एक बात हमेशा कहते थे, कोई प्रेम वात्सल्य के साथ पानी पिलाता है तो वो घी का काम करता है, और बिना मन के कोई घी और बादाम का हलवा भी खिलाए तो वो पानी का भी काम नहीं करता। खिलाने वाले की भावना, परोसने वाले की एक बहुत बड़ी कला होती है। तो बंधुओं, ध्यान आप करना चाहते हैं तो ध्यान में शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो आप भोजन प्रसन्नता के साथ करें, तो आपका मंदिर में अच्छा मन लगेगा। इसका मतलब नहीं कह रहा हूं भोजन करके मंदिर आओ, ये नहीं कह रहा हूं। कलाकार एक से एक मिलते हैं, तो महाराज ने कहा था प्रवचन में, ऐसा नहीं। भोजन आपने किया है, जो पचता है, आपके विचारों का निर्माण होता है। तो बंधुओं, शांत चित्त से भोजन करना, ये छोटी चीजें हैं जिन पर सबसे लापरवाही भोजन के समय गप्पे करेंगे, टीवी खोल लेंगे, सारे मोबाइल अटेंड करेंगे, सब भोजन के समय करते हैं। सारी जितनी बातें होंगी सब भोजन के समय, रुक नहीं करना चाहिए। यह बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, मेडिकल साइंस की दृष्टि कह रहा हूं, और धार्मिक दृष्टिकोण से भी उचित नहीं है। तो भोजन के समय, भोजन एक थिएटर रूम, ऑपरेशन रूम चौका कहलाता है। चौके में, कंप्यूटर रूम में कितनी सावधानी आप बरतते हैं,
ये युवा पीढ़ी जानती है। अगर जरा सा कण आ जाएगा तो लैपटॉप कंप्यूटर साथ नहीं देगा, हमारा धोखा दे जाएगा। एसी में रखते उसे, बड़ी उसके लिए। क्या हम भोजन के समय जागरूकता बरतते हैं? नहीं बरतते, इसलिए तो बीमारियां हैं। मन क्यों लगता है? क्योंकि सात्विकता ही नहीं है। जितना सात्विक भोजन होगा उतना मन स्थिर आपका हो सकता है। सात्विकता की बहुत लाइफ है, चटपटे की कोई लाइफ नहीं है। ये बवासीर की बीमारियां, पेट संबंधी बीमारियां, कब्ज आदि, ये जितना ज्यादा मिर्च मसाला खाओगे, पैक बंद रेडीमेड खाओगे, उतनी ज्यादा बीमारियों के शिकार और मन आपका अस्थिर होगा। बंधु, कभी भी क्रोधित या उद्विग्न मन से भोजन नहीं करना चाहिए। क्या बनाया तुमने, क्या बना रख दिया, तुम्हें भोजन बनाना नहीं आता है। अब पहले ही मन तुमने खराब कर लिया तो वो आपका न ध्यान रहेगा, और दिन भर भोजन आपको खट्टी डकारे या और बहुत तरह की विकृतियां ला सकता है। इसलिए हम लोग आहार के समय बहुत अलर्ट रहते हैं। कितनी बड़ी प्रक्रिया, आहार के समय पड़गाने वाले जो आहार माताएं हमारी बनाती हैं, सुबह से ही कितनी सावधानी बरतती हैं, क्योंकि ये शुभोपयोग और शुद्धोपयोग की भूमिका को तैयार, यह संवरण भूमिका तैयार, यह चित्त को शांत बनाने वाला, यह ऊर्जा का स्रोत भोजन है। कब होगा? जब सात्विकता भोजन में हो, विचारों में हो। बनाने वाले के ऊपर बहुत महत्व, बहुत चीजें निर्भर हैं। इसलिए प्रायकर हमारे यहाँ देसी चीजें माने घर में बनी हुई चीजें पसंद करते थे पुराने लोग। अब आजकल सबको रेडीमेड पसंद है, और उसका परिणाम देख रहे हैं आप। बीमारियां किस तरह से बढ़ रही हैं। आज छोटे छोटे बच्चे मेरे पास आशीर्वाद के लिए आते हैं, सुन के आश्चर्य में होता है। ये सब खान पीन की विसंगति का प्रभाव बता रहा हूं। तो जब भी क्रोध या उद्विग्न या बिना मन के भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन जो भी है, जैसा है, प्रसन्नता के साथ। और भोजन में सात्विक वस्तुएं ग्रहण करना चाहिए। सबसे अच्छा दाल रोटी खाओ, प्रभु गुण गाओ। और आज के बच्चे कहते क्या दाल रोटी मम्मी, तुम्हें भी कुछ नहीं आता है, भाई पैकेट हल्दीराम का मंगा लो, नमकीन मंगा लो, ये कर लो, सबको ये चाहिए। ये आज की स्थिति है। मैं दाल रोटी पसंद नहीं। जो दाल रोटी ताकत लाती है, शक्ति लाती, ऊर्जा का केंद्र है, विचारों को पवित्र बनाती है। हर व्यक्ति को तामसिक राजसिक भोजन चाहिए, तला हुआ चाहिए सबको। मैदा और बेसन की वस्तुएं जहर हैं, जहर। यह स्वास्थ्य विभाग से बोल रहा हूं। मैदा में फाइबर नहीं होता है, बेसन में फाइबर नहीं होता है। चना बहुत महंगा हो गया है, मिलावटी चीजें आती हैं। मैदा गेहूं बहुत महंगा हो गया है, सबसे रद्दी सस्ता और घुने गेहूं की मैदा आपको मिलती, जो जहर का काम करती। मार्केट में जो भी मैदा और आपको पसंद है वो आप खा रहे हैं, पदार्थ नहीं खा रहे हैं, केमिकल्स, रसायन खा रहे हैं आप, जो टेस्ट आ रहा है। शाम की रोटी सुबह स्मेल देती है, और ये सारे पैक बंद रेडीमेड। अब तो सब्जी दाल बनाने की आवश्यकता नहीं है, रेडीमेड आती है। बस अग्नि दिखाओ और दाल तैयार। वो क्या करेगी दाल? तुम्हें बीमार बनाएगी, कैंसर का कारण बन सकती है। विज्ञापन की भरमार है, और इनमें क्या उपभोक्ता का होता है। खैर, ज्यादा खट्टी चीजों का उपयोग करने वाला मैं समय सार की बात कर रहा हूं। यह जड़ है, लेकिन जड़ का बड़ा महत्व है। ज्यादा खट्टा, ज्यादा तीखा, ज्यादा मिर्च मसाले वाला गरिष्ठ भोजन करेंगे, ऐसे लोग कभी भी ध्यान नहीं कर सकते हैं।
वे जीवन का आनंद नहीं ले सकते हैं। तो ये तामसिक भोजन है, राजसिक भोजन है, तले पदार्थ बहुत नुकसानदायक है। सबसे अच्छा बेस्ट भोजन है वह है दाल रोटी सब्जी, सबसे बेस्ट और पौष्टिक भोजन, जो आज के बच्चों को और युवा पीढ़ी को बिल्कुल पसंद नहीं। ये हमारा दुर्भाग्य है और परिणाम आप देख रहे हैं। आज एक चपाती खाना है तो डेंटल हॉस्पिटल में जाने की आवश्यकता पड़ती है। दांत काम नहीं करते बच्चे बच्चियों की आजकल, क्योंकि दांत तो परिश्रम चाहते हैं। आप रोटी जितना चबा के खाएंगे दांत मजबूत बनेंगे आपके, और आपको चबाना नहीं है, टाइम नहीं है, आपको तो उतारना है। बहुत फास्ट फूड नामी है जो फास्ट लाइफ बना दे, बचपन से सीधा बुढ़ापा ला दे, उसका नाम फास्ट फूड, चाइना फूड। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं किन चीजों पर आवश्यकता है। तामसिक भोजन है और इस तरह के भोजन से, आहार से सावधानी की आवश्यकता है। शुद्ध परिणामों में प्रविष्ट होने के लिए सब प्रथम सम्यक संकल्प शुभ परिणाम रूपी भूमिका बहुत जरूरी है। तो विचारों की पवित्रता कब आएगी, माला में मन कब लगेगा, जितना भोजन आपका सात्विक होगा, और जितना तामसिक भोजन होगा उतना मन चंचल होगा। शिकायत आती है क्या करें महाराज, मन लगती नहीं है। अब मन लगे कैसे, तुम्हारे विचार अपवित्र रहते हैं, दिन रात संकल्प विकल्पों में लगे रहते हैं। तो ध्यान को ऐसी चीज बैठो ध्यान हो जाए। तो इन सब चीजों के लिए बहुत आवश्यकता है कि हम खान पीन पर ध्यान रखें, विचारों की पवित्रता रखें, और ध्यान के लिए पृष्ठभूमिका के रूप में स्वाध्याय जरूरी है। हमारे आचार्यों ने कहा, जिनवाणी रूपी बगीचे में मन रूपी बंदर को छोड़ दो तो तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। चित्त को स्थिर करना चाहते हैं आप, तो उसके लिए आवश्यकता है जागरूकता की। वह जागरूकता कैसे आएगी, धार्मिक ग्रंथों के पठन पाठन से। 4 अनुयोग हैं। शूलकांड पर्व यह पूरा महीना चलेगा। कल से 10 लक्षण पर्व प्रारंभ हो रहे हैं, और 10 लक्षण पर्व में सात्विक भोजन जो जितना करता है, 10 उपवास करने वाले लोग आ चुके हैं। इन 10 दिनों के माध्यम से कल मैंने विस्तार से चर्चा भी की थी। हम तैयारी करें और ये सारी चीजें ध्यान के लिए माध्यम कार बन सकती हैं। तो ये अमूल्य जीवन मिला है। 10 लक्षण की पूर्व बेला में मौसम लग रहा है कि कुछ अच्छा हो जाएगा। लोग धूप देख करके ऐसा लग रहा था 10 लक्षण पर्व में उपवास करने वालों का क्या होगा। पूरा श्रावण सूखा गया, आधे भादों से ज्यादा भादा चला गया। गन्ने की फसल उसमें सूखापन आना प्रारंभ हो गया। हवा भी विपरीत चल रही है। लेकिन आज गणेश चौथ होगी आज, और हिंदुओं बड़ा महत्व माना जाता है गणेश जी का। और गणेश जी के विषय में प्रसिद्धि है कि उन्हें मोदक बहुत प्यारे लगते थे, उन्हें मीठा बहुत पसंद था। तब तो समझ में नहीं आता था, लेकिन अब समझ में आया है कि नमकीन शुरू में खाओगे तो पाचन तंत्र कमजोर होगा, और मीठा खाओगे तो पाचन तंत्र ठीक रहेगा। तो गणेश जी गजानन हमें याद दिलाते हैं सात्विकता की।
पहले पुराने जमाने में लोग गुड़ बहुत खाते थे, और गुड़ अब तो कम पसंद होगा लोगों को। शक्कर नुकसानदायक है और गुड़ इतना नुकसान नहीं करता है। और शक्कर में एक देसी खांड 10 लाख पर में देसी खांड आती थी, वो बहुत ठंडी होती थी। अब तो वो मामला सब अलग होता जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है पुराने लोग जितने वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, समझदार थे, ये पढ़े लिखे लोग। मेरे पास नव भारत टाइम्स की कटिंग आई है और गुड़गांव के स्कूलों के 12 से स्टूडेंटों को पुलिस सीबीआई ने पकड़ा है फेसबुक पे, और उनके सबके बंद कर दिए। वे सब गलत काम कर रहे हैं। ये गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट के अनेकों स्कूलों के 12 से स्टूडेंटों की हालत है। दिल्ली के भी 1000 लोगों को उन्होंने, ये साइबर जो क्राइम बढ़ता जा रहा है, ये हमारी युवा पीढ़ी के लिए बड़ा खतरा, और माता पिता को नॉलेज नहीं है। ये स्मार्टफोन देने का मतलब मुझे लगता है अपनी संतान से हाथ धोना। ये फेसबुक के केस बता रहा हूं आपको, ये फेसबुक पे 12 से स्टूडेंटों को विभिन्न स्कूलों में गोपनीयता से उन्होंने पकड़ा है। क्या होगा देश का, बच्चों का क्या होगा, क्या होगा ये युवा पीढ़ी। ये तो केवल स्कूल की बात कर रहा हूं, 12th क्लास तक के बच्चों की बात कर रहा हूं, और कॉलेज वालों का तो भगवान ही मालिक है। कभी मेरे पास मेडिकल के स्टूडेंट आते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट आते हैं, आईएएस के स्टूडेंट आते हैं, सीए के स्टूडेंट आते हैं, और जब मैं उनसे हॉस्टल की बात करता हूँ, आपके रूम में कितने छात्र हैं, तो कहता है 2 हैं, तो कहता है 4 हैं, तो कहता है हम सेल्फ हैं, ये कहता है 15 हैं। तो पढ़ने वाले कितने हैं, सिर पकड़ता है, मम्मी पापा बगल से खड़े हैं, पढ़ने वाले 4 हैं 15 में से। ये क्या बोल रहा है महाराज? अब सुन लो आप अपने बच्चे की रामायण। कितनी छात्राएं हॉस्टल में, और इनके रूम में, आपके रूम में कितनी छात्राएं? 5 है, पढ़ने वाली 2 हैं। बाकी ये ड्रिंक, स्मोकिंग, और आप सोच नहीं सकते। मुझे सब बातें नहीं करना चाहिए। मैं स्टूडेंटों में बैठता हूं और ये लगता है कि हमारा कोई स्टूडेंट, छात्रा कहीं भ्रमित न हो जाए, असुरक्षित न हो जाए, इसलिए क्योंकि माता पिता तो भोले भाले हैं, उनके समय ये सब चीजें थी नहीं, भी जानती नहीं है, सोच भी नहीं सकते हैं कि हमारा बच्चा बच्ची ऐसी हो सकते हैं क्या। वो तो बेटा क्या, कौन सा फोन चाहिए तेरे को, स्मार्ट ले 50,000 का। हर इच्छा पूरी करने की आयस्ती बनती जा रही है। खैर ये संसार है, क्या कर सकते हैं, लेकिन हम अपने आप को सुधार सकते हैं। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गुलशन राय, अनिल कुमार जैन, राजेश कुमार, प्रदीप कुमार जैन, अनिल हौजरी, गांधीनगर दिल्ली। अजय कुमार, प्रदीप कुमार जैन, फिट एंड फाइन टी शर्ट, गांधीनगर दिल्ली। रवि जैन, निखिल जैन, RS स्टील, गाजियाबाद।